जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अगली वीडियो में। तो देखिए, एमएससी मैथमेटिक्स से अलजेब्रा के सब्जेक्ट की हम देखने जा रहे हैं आज एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम, जॉर्डन हॉडल थ्योरम, जो कि एमएससी में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, लगभग रिपीटेड आती ही है। तो आपको इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है, क्योंकि आपको दे देगा स्टेट एंड प्रूफ जॉर्डन हॉडल थ्योरम। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि इसका स्टेटमेंट क्या है, बाकी फिर प्रूफ तो हम करेंगे ही। तो देखिए, एकदम इजी थ्योरम है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। हो सकता है देखने में आपको थोड़ा सा लेंदी लगे, लेकिन उतनी ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो आइए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी हैज़ इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर दो कंपोजिशन सीरीज हैं, किसी एक फाइनाइट ग्रुप की ही दो कंपोजिशन सीरीजेज हैं, तो उनके पास इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट होंगी। देखिए, अब आपको अगर रिफाइनमेंट नहीं आता है, कंपोजिशन सीरीज नहीं आता है, तो आप इसके लिए यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने कंपोजिशन सीरीज और रिफाइनमेंट के लिए वीडियो बनाई है, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं कि ये क्या होते हैं। हम यहाँ पर जॉर्डन हॉडल थ्योरम को यहाँ पर केवल प्रूव करेंगे। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम क्या यहाँ पे इंडक्शन मेथड अप्लाई करेंगे कि वी विल प्रूव दिस थ्योरम बाय अप्लाइंग इंडक्शन। हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, जो यानी कि ऑर्डर ऑफ जी है, उस पर हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। देखिए, हम क्या यहाँ पे टेक कर रहे हैं कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है उसको हमने एन लिया है। हम चेक करने जा रहे हैं कि क्या ये हमारी थ्योरम एन इक्वल टू के लिए ट्रू है या फिर नहीं है। हम अगर एन इक्वल टू लेते हैं तो हमारे पास एक यूनिक कंपोजिशन सीरीज बन जाएगी, जिसमें कि केवल और केवल वो ग्रुप ही होगा जी, और उसकी आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ पर तो एक यूनिक कंपोजिशन सीरीज है, यानी कि हमारा जो रिजल्ट है एन इक्वल टू के लिए होल्ड करता है। एन इक्वल टू के लिए हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना हम प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन लगाएंगे। वहाँ पे हम क्या लेट करेंगे कि हमारा जो ऑर्डर था वो अगर टू से ग्रेटर हो जाए, जो हमारे ग्रुप लेंगे अब हम उससे ग्रेटर हो जाए, और जो हमारा ग्रुप का ऑर्डर है यानी कि एन, उससे छोटा हो जाए। हम क्या कर रहे हैं कि देखिए, नाउ लेट द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन टू एंड ऑर्डर ऑफ ऑल ग्रुप्स विद ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। यानी कि जो ऑर्डर ऑफ जी है ग्रुप का, उससे लेस देन और टू से ग्रेटर जो भी हैं, तो उसके लिए हम चेक करते हैं। देखिए, ओ ऑफ एच वन यानी ऑर्डर ऑफ एच वन जो लेस होगा ऑर्डर ऑफ जी से, यानी कि जिसको हमने एन लेट कर रखा है, उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, नाउ वी टेक टू कंपोजिशन सीरीज। यहाँ पे देखिए, इसको याद रखना, जो फर्स्ट है सेकंड है आगे काम आने वाली है, इनको हम आगे यूज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट कंपोजिशन सीरीज है, ये सेकंड कंपोजिशन। फर्स्ट वाली क्या कह रही है कि जी इक्वल जी वन कंटेन जी वन, सॉरी जी इक्वल जी जीरो कंटेन जी वन कंटेन जी टू डॉट 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 कंटेन जी एन, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। सेम हेयर, जी इक्वल एच जीरो कंटेन एच वन कंटेन एच टू डॉट 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 एच एन हो जाएगा, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। ये फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी। देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास कितने दो केसेस आ जाएंगे। नाउ हियर टू केसेस अराइजेस। तो पहला क्या है कि जी1 इक्वल एच1 है। दूसरा क्या कह रहा है कि जी1 इज नॉट इक्वल टू एच1 है। जिस केस में जी1 इक्वल एच1 हो जाएगा उस केस में प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएगा, जिस केस में जी1 इज नॉट इक्वल टू एच1 हो जाएगा उसमें नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो देखिए, हम पहले केस की बात करते हैं। कह रहा है कि केस वन में हम देखते हैं, कह रहा है कि जी1 इक्वल है एच1 के, यानी कि प्रॉपर सब ग्रुप है। हम क्या देख रहे हैं कि जी1 इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इन कंपोजिशन सीरीज फर्स्ट, यानी कि जो हमने अभी फर्स्ट कंपोजिशन सीरीज लिख रखी है ये वाली, इसमें क्या हुआ कि जो हमारा जीवन है प्रॉपर सब ग्रुप है जी का। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि वी से दैट ऑर्डर ऑफ जीवन जो होगा लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि जो कि क्या है हमारा एन, ऑर्डर ऑफ जी क्या लेटर कर रखा हमने एन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देन देयर एग्जिस्ट टू कंपोजिशन सीरीज। अब इसके बाद भी हमारी दो कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेंगी, जो कि इस तरीके से दी जाएंगी। ये देखिए, पहली क्या कह रही है कि जी वन कंटेन जी टू कंटेन जी थ्री कंटेन डॉट 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 कंटेन जी एन, जो कि इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी के। ये तो थर्ड हो गई। फिर हम देखते हैं कि जी वन इक्वल एच वन, क्योंकि हमने क्या लेट कर रखा है कि जी वन हमारा एच वन के इक्वल है। तो जी वन इक्वल एच वन कंटेन एच टू कंटेन एच थ्री डॉट 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 कंटेन एच एन। ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। सेम यहाँ से हम दो कंपोजिशन सीरीज हमने लेट कर ली है। तो हम क्या देखते हैं कि जी1 और एच1 क्या है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ तो ये जी1 से शुरू हो रही है और ये वाली भी जी1 के बाद एच1 से शुरू हो रही है। इसका मतलब ये जो एच1 वाली सीरीज है इसी के अंदर कंटेन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सीरीजेस इक्विवेलेंट हैं। अब हम देखिए अपना हम दूसरा केस देखते हैं कि जी1 इज नॉट इक्वल टू एच1। इसमें क्या है कि जी1 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। जो जी1 है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी कि देखिए यहाँ पे दिया है कि जी1 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और एच1 भी नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, यानी कि जी1 भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच1 भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। देन जी1 एच1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो जो जी1 एच1 है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि जी1 एच1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो हम क्या देखते हैं कि बाई मैक्सिमल नॉर्मल थ्योरम। मैक्सिमल नॉर्मल थ्योरम क्या कहती है कि मैक्सिमल का मतलब क्या होता है, मैक्सिमल एलिमेंट का मतलब कि यानी कि अगर हम दो सब ग्रुप ले लें उसके, तो उनके बीच में कोई तीसरा सब ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। तीसरा कोई सब ग्रुप नहीं आएगा उनके दोनों के बीच में, वो दोनों ही दोनों रहेंगे।
तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि देन G1 एंड H1 इज अ मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो इससे क्या हो जाएगा, G1 H1 हो जाएगा G के इक्वल हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो G1 H1 है या तो वो G1 के इक्वल हो जाएगा या फिर H1 के, कहने का मतलब दोनों में से किसी एक के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि जो हमारा G1 H1 है, जो G1 H1 बाई G1 है, किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, H1 बाई G1 इंटरसेक्शन H1, जिसको कि हमने क्या लेट कर रखा है G बाई G1, और इसको हमने क्या बोल दिया कि H1 बाई K1। यहाँ पे हमने K1 क्या लेट कर रखा है कि G1 इंटरसेक्शन H1, यहाँ से इसको हमने K1 लेट कर लिया है। सिमिलरली ये भी हो जाएगा कि जो H1 G1 बाई H1 है, ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, G1 बाई G1 इंटरसेक्शन H1, जिसको कि हमने क्या लेट कर रखा है, इधर हमने इसको बोल दिया G बाई H1, इसको क्या बोल दिया G1 बाई K2। यहाँ पर K2 क्या है, ये भी G1 इंटरसेक्शन H1 है, यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग हमने लेट कर रखा है। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि जो G बाई G1 और G बाई H1 ये क्या है, नॉर्मल है। इसीलिए क्या हो जाएगा कि जो H1 बाई K1 है और G1 बाई K2 भी नॉर्मल है। तो अब हम क्या करते हैं कि लेट अस कंसीडर कंपोजिशन सीरीज फॉर K2। K2 के लिए कंपोजिशन सीरीज हम यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगी, हमारी जो K2 कंटेन K3 कंटेन K4 डॉट 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 कंटेन Kn, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से अब हम एक और देखेंगे, तो देखिए क्या कह रहा है कि देयर फोर G इक्वल G1 कंटेन G2 K2 कंटेन K3 कंटेन K4, हमने एक K की सीरीज बना ली। देखिए क्या कह रहे हैं कि G इक्वल G1 कंटेन K2 कंटेन K3 ऐसे ऐसे डॉट 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 कंटेन Kn, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। सेम यहाँ पर क्या है, G इक्वल H1 कंटेन K2 कंटेन K3 कंटेन K4 डॉट 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 ये Kn हो जाएगा, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने दो कंपोजिशन सीरीज लेट कर ली हैं, यहाँ पे 3 और 4 दो हमारे पास आई हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि अभी जो हमने पहले देखा था जो फर्स्ट और सेकंड वाली थी, तो उसमें क्या कह रहा है कि देन फर्स्ट सीरीज इज इक्विवेलेंट टू थर्ड, जो फर्स्ट वाली थी वो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, और जो सेकंड वाली थी वो इक्वेशन 4 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। मतलब वो पहली वाली और तीसरी वाली है, दूसरी वाली और चौथी वाली दोनों क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो हम यहाँ से क्या देखें कि देन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन विल बी इक्विवेलेंट, जो कि यहाँ से हमारी ये थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन, ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगी फॉर ग्रुप फैक्टर ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4। हम इनके ग्रुप फैक्टर निकाल लेते हैं। ग्रुप फैक्टर कैसे निकालेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे ग्रुप फैक्टर निकल आएंगे। सेम एज इस वाली सीरीज में भी हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे और अपने ग्रुप फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो आइए देखते हैं पहली वाली सीरीज यानी इक्वेशन थर्ड के लिए क्या हो जाएगा। देखिए G बाई G1 फिर G1 बाई K2 फिर K2 बाई K3, जैसे जैसे यहाँ पे शुरू है कि G बाई G1 फिर G1 बाई K2, ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करते चले जाएंगे, यानी कि Kn-1 से डिवाइडेड बाई Kn तक के हम फैक्टर निकाल लेंगे। सिमिलरली हम दूसरी वाली सीरीज के लिए निकाल लेंगे। देखिए कह रहा है कि G बाई H1, सॉरी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको H1, ये क्या हो जाएगा H1। तो G बाई H1 फिर H1 बाई K1 फिर H1 बाई K1 से फिर K1 बाई K2 फिर K2 बाई K3, सेम एज करते हुए चले जाएंगे Kn-1 बाई Kn तक। और फिर हम यहाँ से क्या देखेंगे कि जो बोथ ग्रुप फैक्टर हैं ये आइसोमॉर्फिक हैं इन रिवर्स ऑर्डर। कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों दोनों के दोनों जो पूरे के पूरे ग्रुप फैक्टर हैं क्या है, ये हमारे सारे के सारे क्या है, आइसोमॉर्फिक है। तो जब आइसोमॉर्फिक है तो वो तो इक्विवेलेंट हो ही जाएंगे, सिमिलर हो गए। हम क्या कह रहे हैं कि बोथ ग्रुप फैक्टर आर आइसोमॉर्फिक इन रिवर्स ऑर्डर, देयरफॉर टू कंपोजिशन सीरीज आर इक्विवेलेंट। यानी कि जो हमने दो कंपोजिशन सीरीज हमने लेट कर रखी थी वो दोनों के दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। यही चीज़ हमको शो करना था कि जो कंपोजिशन सीरीज होंगी उनके अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है उसकी दो उसकी अगर कंपोजिशन सीरीज है तो उनके पास इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट मिलेगा, जो कि हमने यहाँ पे शो करा दिया। तो यही ये कहती है जॉर्डन होल्डर थ्योरम, जो कि इसका स्टेटमेंट था। तो आपको स्टेटमेंट भी याद रखना है, उसके बाद प्रूफ भी आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में आपको हो सकता है कभी कभी स्टेटमेंट दे दे, अदरवाइज आपको स्टेटमेंट याद ही रखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।